बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद वकास और आप देख रहे हैं अपना मोटिवेशनल चैनल। अच्छा, पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि किस डगर को जा रहा है हमारा एजुकेशनल सिस्टम। हमारे एजुकेशन में लोग एमबीएस बीबीएस धड़ाधड़ करके निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक तो होता है ना जॉबलेस होना, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट होना। एक जॉब एक एमबीए होल्डर या एक बीबीए होल्डर को जो टर्न आउट आना चाहिए इन शेप ऑफ सैलरी, क्या वो कुछ भी नहीं आ रहा। 15,000, 14,000, 12,000, 13,000 इट्स स्टार्टिंग सैलरी है। और लग कितना रहा है एमबीए के ऊपर, बीबीए के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर, इट्स ह्यूज अमाउंट। क्या एक आप कम से कम किसी इदारे में भी चले जाए, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वो आपसे चार्ज कर रहा है। क्या चार्ज कर रहा है? 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक की अमाउंट जा रही है बीबीए और एमबीए की फीस की मत में। लेकिन हो क्या रहा है, जब वो 4 साल 3 साल गुजार के निकलते हैं वहां से, तो वो बिल्कुल अपने आप को समझ रहे होते हैं यार हमने पता नहीं कोई आइटम बम बना देना है इस फील्ड में। लेकिन होता क्या है, उनको जॉब मिलती है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,000। और जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड जो अनपढ़ है, जाहिल है, वो भी इसी स्लैब में काम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे एजुकेशनल सेक्टर है ना, वो अब एक बिजनेस बन चुका है। क्या वहां क्वालिटी एजुकेशन नहीं रह गई, इंप्रूवमेंट नहीं है, चेंज नहीं है, क्या जो नए टैक्टिक्स आ गए हैं वो नहीं है। क्या अब आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, आपको पता है वहां पर जो प्रोफेसर, वहां का जो प्रोफेसर है वो तकरीबन 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है। और हमारे इधर एक प्रोफेसर या लेक्चरर को जो प्राइवेट सेक्टर में फीस दी जाती है, वो क्या दी जाती है तनख्वाह के तौर पर? क्या 60,000, 65,000? क्या तो वो उसी तरह के फिर वो किसी एक बंदे ने कहा जिसको कोई काम नहीं मिलता वो ये वाला काम कर लेता है। तो भाई डेफिनेटली सी बात है कि हर बंदा एमफिल नहीं करेगा, हर बंदा पीएचडी भी नहीं करेगा। उसको पता है कि यार मैंने एमफिल पीएचडी करने के बाद जाके लेने यही 40, 45, 50,000 ही है, तो मैं 20-25 हजार से स्टार्ट करूं। मजीद मैं इस एमफिल और पीएचडी के ऊपर 30-35 लाख लगाने के बाद 60-65 हजार लेने के बजाय मैं अपना काम इस तरह ही चला लेता हूँ। मैं किसी मल्टीनेशनल को ज्वाइन कर लेता हूँ, 20,000 से स्टार्ट करूंगा, कोई 1-1.5-2 साल में मेरी 30-35 हो जाएगी और मेरा गुजारा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारा एजुकेशन का सिस्टम नीचे से नीचे, नीचे से नीचे चला जाता है। एक प्रॉब्लम और भी है, हम टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखाते किसी स्टूडेंट को किसी भी जगह पर। हम कहते हैं कि एमबीए है तो बाजी अकाउंटिंग फाइनेंस सिखाओ, थोड़ी सी मार्केटिंग बढ़ा दो और मार्केट में छोड़ दो बच्चे को। ऐसा नहीं है, अब चेंज हो गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 95% आपको प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जिसमें स्किल्स डेवलप की जाती है। क्या होता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप को ऊपर इतना फोकस कर चुके हैं, इतना फोकस कर चुके हैं, वो किताब नहीं पढ़ाते एंटरप्रेन्योरशिप की। पाकिस्तान में आज भी एंटरप्रेन्योरशिप की किताब लाके रख दी जाती है, लो जी ये आप किताब पढ़े और अपना अपना आइडिया आपको जो आए वो एक प्रोजेक्ट में है, टीचर चेक भी नहीं करता, उसके ऊपर काटा जो लगाया और उसको सबमिट करवा दी, बस दैट्स इट। 20 में से 18 नंबर मिल गया। वहां क्या हो रहा है? वहां ये हो रहा है कि आपको बकायदा एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, आप उसकी कामयाबी की फिजिबिलिटी बना के लाते हो। जब आप फिजिबिलिटी बना लेते हो, टीचर आपको क्या कहता है, जाओ इसको इंप्लीमेंट करके लाओ, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके लाओ। वहां से बिल्ड होता है एक स्टूडेंट, वहां से उनको बिजनेसमैन मिलते हैं, वहां से उनको एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज मिलते हैं, वहां से उनकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, वहां से उनका मुल्क ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, लिटरेसी के अंदर नो डाउट मैं इस बात को मानता हूं, लिटरेसी पाकिस्तान की एक लिटरेसी का एक लिटरेसी बनाने वाले ने भी ना बस एक क्या कहते हैं शब्द खून ही मारा हुआ। ठीक है, कि जिसको नाम लिखना आता है, थोड़ा पढ़ लिख लेता है, वो लिटरेसी रेट में आ जाता है। इस तरह तो पाकिस्तान की 85% लिटरेसी रेट के अंदर आता है। 85% हमारा लिटरेसी रेट हो गया। लेकिन क्या है, वो लिटरेसी रेट किस काम का? आप देखो उस 85% के अंदर अगर 1 लाख स्टूडेंट बीबीए एमबीए करके निकलता है, तो उनमें से 95,000 स्टूडेंट फ्री फिरता है। क्यों? क्योंकि हम उनको वो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं दे पा रहे। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर बात भी कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक बिजनेस बन चुका है। हर यूनिवर्सिटी का बिजनेस बन। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के भी मिसाल लेना, वहां भी आपको फीस ऐसी नहीं है कि आप बड़े आराम से कंफर्टेबल जोन में कर सके। पेरेंट्स के लिए बड़ा एक बर्डन होता है वो, और उसके बाद अगर किसी को पेरेंट को प्राइवेट में पढ़ाना पड़ जाए तो वो बहुत बड़ा बर्डन है। और फिर क्या होता है, ना प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन है और ना ही प्रॉपर जो है ना उसके अंदर आपकी स्किल बिल्ड हो रही है, ना आपको बताया जा रहा है। नाम को तो एमबीए है, ठीक है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बिजनेस सिखाया? पहले दिन से जहन में डाला क्या यहां से आप निकलोगे आप बैंकर बन जाओगे, यहां से निकलोगे मल्टीनेशनल में चले जाओगे। बिजनेस क्या सिखाया? आपने तो नौकर बनाया।
ठीक है, हमारी एजुकेशन में चेंज नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कहता कि भाई जॉब जरूरी नहीं है, जिसको मिलती है करे, लेकिन भाई उसके अंदर भी तो कुछ इनोवेशन लेकर आओ ना, स्किल्स सिखाओ ताकि वो आगे बढ़ सके। बढ़ने के लिए जरूरी है कि कुछ इनोवेशन आए। तो पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जरूर आपको ऑन वर्क पेपर नजर आ रहा है, लेकिन एजुकेशन उतने ही डम से डम होती चली जा रही है। हार्वर्ड की मैंने आपको बेहतरीन मिसाल दी है कि 95% ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन हो गई है। हमारे इधर 99% वही चीज है, वही किताब है, वही चंद चैप्टर है, और वही टीचर आके बोलता है, चंद स्लाइड चलाता है और चला जाता है। एक से दूसरे क्वेश्चन के ऊपर शायद स्टूडेंट्स को क्लास से भी निकाल दिया जाता हो। मुझे नहीं पता, मैं एक पीछे सी बात करूं, मैंने देखा है। अब का क्या वो है, किस क्लास में क्या हो रहा है, कोई कह दे लो जी मेरी क्लास में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन होता है, ठीक है। कोई इनोवेटरी स्टूडेंट है, उसके साथ ये कुछ होता है, वो बीतती है। और यहाँ पर जो ज्यादा अच्छा कैलिबर वाला स्टूडेंट होता है ना, उसको मोस्टली जॉब्स में भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ हर जगह लैग पुलिंग है। तो इस चीज को चेंज करें, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें, इसको बिजनेस तो बनाएं, आपने बना लिया है, बन तो गया है, लेकिन कुछ अच्छा बिजनेस लेकर आए। खाली यही ना करें कि स्टूडेंट के जो करियर है उसके साथ खिलवाड़ ही होता चला। थैंक यू।